पावर हिटिंग सबको लगता है कि बस स्ट्रेंथ लगाओ और बॉल स्टेडियम के बाहर, लेकिन क्या सच में सिर्फ स्ट्रेंथ से ही सिक्सेस लगते हैं? नहीं। इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपको आज पता चलेगा कि पावर हिटिंग सिर्फ फोर्स का नहीं, साइंस का खेल है। और वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी ड्रिल बताऊंगा जिसे आप घर पर भी प्रैक्टिस करके अपनी पावर हिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी सीक्रेट, और वो है माइंडसेट। जब आप पिच पे होते हो तो आपका माइंडसेट एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल एग्रेसिव। बिना फोकस के बस जोर से मारने का कोई फायदा नहीं है। सचिन और धोनी जैसे प्लेयर्स को देखो, जब वो पावर शॉट मारते हैं तब वो सिर्फ मसल से नहीं, दिमाग से खेलते हैं। क्या आपको पता है कि जब आप ज्यादा रिलैक्स होते हो तब आपकी मसल्स ज्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं? मतलब जब आप काम होकर शॉट मारते हो तब एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होती है और बॉल ज्यादा दूर तक जाती है। आप समझे काम एग्रेशन का मतलब। अब बात करते हैं बैट स्विंग मैकेनिज्म की। पावर हिटिंग का दूसरा सीक्रेट है आपका स्विंग। लेकिन स्विंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इनकम्प्लीट फॉलो थ्रू। अगर आपका फॉलो थ्रू सही नहीं है तो बॉल में वो फोर्स नहीं लगेगा। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि क्रिस गेल या फिर एबी डिविलियर्स जब सिक्स मारते हैं तो उनका बैट पूरा घूमता है? और ये होता है प्रॉपर फॉलो थ्रू। जब आप बैट का मोमेंटम पूरा यूज करते हो तभी मैक्सिमम पावर मिलती है। सिर्फ हाथों से पावर नहीं आती, पावर आती है पूरी बॉडी से। इसका एक कॉन्सेप्ट है और वो है काइनेटिक चेन। मतलब जब आप शॉट मारते हो तो पावर आपके पैरों से शुरू होती है, फिर आपके हिप्स पर आती है, देन वहाँ से कोर और फिर वहाँ से शोल्डर से होती हुई फाइनली बैट तक पहुँचती है। और अगर आप सिर्फ हाथ से मारने की कोशिश करोगे तो आपकी 50% पावर वेस्ट हो जाएगी। पैर और हिप्स का मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वरना आपके शॉट्स में वो दम नहीं आएगा। पावर हिटिंग में एक और हिडन सीक्रेट है और वो है आपका फुटवर्क और बैलेंस। आपने कभी देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स जब जोर से मारते हैं तो वो अपना बैलेंस खो देते हैं और बॉल हवा में उछल जाती है। जो प्लेयर्स अच्छे फुटवर्क और बैलेंस के साथ खेलते हैं वो शॉट के बाद अपने पोजीशन में ही रह जाते हैं। मतलब उनका बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर आपका वेट ट्रांसफर बैक फुट से फ्रंट फुट पे सही टाइम पे होगा तो आपकी पावर डबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको शॉक करेगा वो ये है कि पावर हिटिंग सिर्फ स्ट्रेंथ का खेल नहीं है बल्कि टाइमिंग का भी है। अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट है तो आप बिना ज्यादा जोर लगाए भी लंबे छक्के मार सकते हो। क्या आपको पता है कि विराट कोहली की बॉडी क्रिस गेल जितनी पावरफुल नहीं है, पर फिर भी वो इतने लंबे छक्के मारते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। जब बॉल बिल्कुल स्वीट स्पॉट पे लगती है तभी मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब बात करते हैं बैट की। पावर हिटिंग के लिए आपका बैट भी मैटर करता है। सब बैट सेम नहीं होते। एक प्रॉपर वेट और स्वीट स्पॉट वाला बैट पावर हिटिंग के लिए जरूरी है। और इसी के चलते मैं आपके लिए एक इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट लेकर आया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसके रिव्यूज पढ़ सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो बाय कर सकते हो। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। पावर हिटिंग सिर्फ नेट में नहीं आती, आपको मैच लाइक सिनेरियोस क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करोगे, जैसे मुझे 5 बॉल में 20 रन चाहिए, तभी आप एक्चुअल मैच में कॉन्फिडेंटली पावर शॉट्स खेल पाओगे। तो गाइस यही थी पावर हिटिंग के पीछे की असली साइंस। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी पावर हिटिंग इंप्रूव होगी। और हाँ, वो स्पेशल ड्रिल जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस की थी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, और वो है कि एक हैवी बैट लेकर 50 शैडो स्विंग्स डेली करो। ये आपकी स्ट्रेंथ और बैट स्पीड दोनों बढ़ाता है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग।